लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाज़े में बात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाज़े में बात, FM 107.8 आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार, मेरा नाम अताउल्ला है, मेरा गांव नगीना है। मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ। आपका भाई कुछ पतना वजन का हुआ, खूब पानी दे रहा, खूब खाद बीज गिर रहा। जब खेत में 60 मण गेहूँ हुआ, वहाँ में 35 मण बैठा। जब खूब जोत लगवाई है, खूब बढ़िया तरह राख देख करिए उनकी। जब भी पानी टाइम पे दियो, पूरा पानी दिया और पूरा खाद गिरो और बढ़िया वो करिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तकीम है। मैं फिरोज़पुर डहर का रहने वाला हूँ। मैं एक किसान हूँ और मैं खेती करता हूँ। अब के हमने अपनी खेती को बहुत बढ़िया जोता है और उसमें बढ़िया खाद डाला है और बढ़िया उस पर मेहनत की है, फिर भी पता ना है क्यों फसल बढ़िया ना हुई। पहले शीर्षु 30 मण 28 मण 27 मण बैठते थे, अब के शीर्षु 18 मण 17 मण 20 मण ज़्यादा बैठी है। बहुत कम जान है खेतों में, इसलिए पानी भी उनमें पहले एक देते थे, जब भी इतनी बैठती थी, अब के दो पानी दिए तब भी इतनी कम बैठी है। सिर्फ खेतों में जान नहीं है। खाद वाद खूब अच्छा डाला है, फिर भी मेहनत करने के बावजूद भी इतनी फसल कम हुई है। आज का दौर तरक्की का दौर है। आधुनिक युग में हर क्षेत्र में नए नए आविष्कार प्रयोग हो रहे हैं ताकि जीवन में सकारात्मक बदलाव, खुशी और तरक्की आ सके। दोस्तों, अभी आपने सुना कि किसान कम पैदा होने पर चर्चा कर रहे थे। किसान की खुशहाली और देश की तरक्की के लिए जरूरी है कृषि में लगातार बदलाव और परिवर्तन हो। आज समय की मांग है कि किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। मिट्टी का स्वास्थ्य रहना उतना ही जरूरी है जितना एक इंसान का स्वास्थ्य रहना जरूरी है। नमस्ते, सलाम। मैं हूं आपका दोस्त फाकत हुसैन। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन अल्फाज़े मेवात FM 107.8 पर। दोस्तों, कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू में एक बार फिर हाजिर हूं एक नए एपिसोड के साथ। पिछले कार्यक्रम में बात की थी मिट्टी निर्माण व खेती में उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। आज बात करेंगे मिट्टी जांच की, इसके लाभ की और खेत से मिट्टी के नमूने कैसे लें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक किसान हूं। जब मैं छोटा था तो मैंने भी अपने घर पर अक्सर खेत की मिट्टी की जांच करवाने पर बातें जरूर सुनी थी, परंतु आज जब मैं बड़ा हुआ हूं तो मैंने और मेरी पत्नी ने निश्चय लिया कि हम साल में एक बार अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाएंगे। अब लगभग कोई 5 साल हो गए हैं हम अपने खेत की मिट्टी की जांच कृषि विभाग की मदद से करवाते हैं और मिट्टी की समय पर जांच होने से फसल में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे शरीर को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उसी तरह से खेत में हम जो फसल लगाते हैं उस फसल को भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। अब ये निर्भर करता है किसी भी खेत की मिट्टी पर कि उनको कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत है। हम सभी खेती से जुड़े लोग अच्छी फसल लेना चाहते हैं ताकि हमारी आमदनी बढ़ जाए। अच्छी फसल के लिए हम उसमें रासायनिक खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खेत की कुछ और ज़रूरत हो सकती है। हम खेत में डाल रहे हैं नाइट्रोजन, लेकिन खेत की ज़रूरत हो फास्फोरस। हम डाल रहे हैं पोटास और खेत को ज़रूरत है कैल्शियम की। लेकिन इस सब बात की जानकारी हमें मिलेगी मिट्टी की जांच से। आइए इस बारे में और बात करते हैं मिट्टी जांच अधिकारी मनोज कुमार जी से, जो मिट्टी जांच प्रयोगशाला नूह में कार्यरत हैं। मिट्टी की जांच किसानों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हम पहले समय से रूढ़िवादी खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं तथा वैज्ञानिक खेती के लिए सबसे ज़रूरी है मिट्टी की जांच। इससे ज़रूरी कोई भी चीज़ नहीं है खेतीबाड़ी में। क्यों? वो इसलिए कि किसान को यह जानकारी मिले कि उसकी जो कृषि योग्य ज़मीन है उसके अंदर
खाद की मात्रा, कौन कौन से खाद की मात्रा कितनी प्रचुर मात्रा में वो उपलब्ध है अथवा वो कम मात्रा में है। जब किसान को ये जानकारी मिल जाती है कि ये खाद प्रचुर मात्रा में है और ये खाद कमी है, उससे किसान उस कम खाद को जो ज़मीन में कम उपलब्ध है उसको डालकर अपनी कम लागत में अधिक से अधिक मात्रा में पैदावार ले सकता है। सर, मिट्टी की जांच कब करानी चाहिए किसान को? हरियाणा सरकार द्वारा हर खेत स्वस्थ खेत स्कीम के अंतर्गत 2021 से लेकर के 2024 तक प्रत्येक गांव के प्रत्येक एकड़ की मृदा नमूना एकत्रित किया जा रहा है। यह नमूना फसल कटने के बाद एकत्रित किया जाता है। जब भी किसी किसान को अपनी मिट्टी, खेत की मिट्टी की जांच करानी हो तो फसल कटने के तुरंत बाद वह वो नमूना मिट्टी का ले सकता है अपने खेत से। मिट्टी जांच करा लो, सब कुछ रहेगा अपने हाथ में। मिट्टी जांच करा लो, सब कुछ रहेगा अपने हाथ में। संसाधन का अभाव न कोई अपनी इसमें बात में, संसाधन का अभाव न कोई अपनी इसमें बात में। मिट्टी जांच करा लो, सब कुछ रहेगा अपने हाथ में। मिट्टी जांच करा लो, सब कुछ रहेगा अपने हाथ में। संसाधन का अभाव न कोई अपनी इसमें बात में, संसाधन का अभाव न कोई अपनी इसमें बात में। हर खेत की मिट्टी की सब जांच करवा सकते हैं। लैब है नजदीक तो फिर उससे पूछ सकते हैं। हर खेत की मिट्टी की सब जांच करवा सकते हैं। लैब है नजदीक तो फिर उससे पूछ सकते हैं। अनुशासन से चलो भाई, अनुशासन से चलो भाई, फर्क न कोई बात में। संसाधन का अभाव न कोई अपनी इसमें बात में, संसाधन का अभाव न कोई अपनी इसमें बात में। दोस्तों, ये थे मनोज कुमार जी, जो मिट्टी जांच प्रयोगशाला में मिट्टी जांच अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। मनोज जी ने बताया है कि हमारे लिए मिट्टी की जांच कितनी जरूरी है। जांच करने से हमें ये पता चल पाएगा कि हमारे खेत की मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की ज़रूरत है, और हमारे खेत को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत है हम उन्हीं पोषक तत्वों का उपयोग कर पाएंगे, जिससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम जो जाने अनजाने में गैर जरूरी पोषक तत्व खेत में डाल रहे थे उनसे पैसे की बचत होगी और हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बची रहेगी। तो है ना मिट्टी की जांच करवाना काम की बात। चलिए अब जानते हैं मनोज कुमार जी से ही कि मिट्टी के जांच के लिए खेत से मिट्टी का नमूना कैसे लें। इसका तरीका ये है कि आपका जो 1 एकड़ है उसके चारों कोने बीच में से कम 5 जगह से और अधिक से अधिक जितनी आपकी इच्छा हो 10, 15, 20 उस एकड़ में से आप मिट्टी एकत्रित करेंगे। 20 जगह से 15 जगह से कम 5 जगह से। उसमें क्या करना है, आपने एक कस्सी लेनी है या फावड़ा लेना है, उससे मैडो से 2-2 मीटर अंदर जा करके आप कस्सी या फावड़ा ज़मीन में मारेंगे तो वो करीब 6 इंच तक नीचे चला जाएगा। जब 6 इंच तक नीचे चला जाता है तो उस मिट्टी को निकाल के एक साइड रख दीजिए और एक साइड से ये वी आकार का गड्ढा बन जाएगा। उस गड्ढे की एक साइड से 1 इंची परत ऊपर से लेकर नीचे तक की आप निकाल लें और उसे एक परात में डाल लें। इसी तरह से चारों कोने बीच में से और अधिक से अधिक मात्रा जगह से लेकर के एक परात में रखें और उसे मिक्स करके
क्योंकि ऊपर से लेवल से लेकर के, ऊपरी सतह से लेकर के 6-7 इंच गहराई तक की मिट्टी की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि इसी मोटाई में 6 से 7 इंच की मोटाई में ही अधिकतर फसलों की जड़ें अपने पोषक तत्व लेती हैं। तो उसको एकत्रित करने के बाद अच्छी तरह से मिला लें। मिलाने के बाद उसको एक कपड़े की थैली में डालें और उसके ऊपर पेन से किला नंबर, मुश्किल नंबर, किस गांव का नमूना है और किस किसान का है, ये सभी डिटेल्स उस पर लिख के किसी भी लैब, मृदा परीक्षण लैब जो कि आपकी फिरोजपुर जिला मंडी में भी है और नूह मंडी में भी है, किसी में भी दे दें, उसमें आपका ये विश्लेषण करके आपको जल्द से जल्द रिपोर्ट दे दी जाएगी। सर, जैसे मिट्टी नमूने लेने की बात है तो इसमें हमें कोई सावधानी भी अपनानी पड़ती है क्या? जी हाँ, इसमें सावधानी अपनानी पड़ेगी। पेड़ के नीचे से नमूना नहीं लिया जाएगा, केमिकल खाद अप्लाई हुई हो खेत में तो नमूना नहीं लिया जाएगा, फसल कटते ही नमूना लिया जाता है, कूड़ी की खाद पड़ी हो, गले सड़े पत्ते पड़े हो, ऐसी जगह से नमूना नहीं लिया जाता है। मैड पे से भी नमूना नहीं लेते, खेत के भीतर से लेते हैं। हमेशा ध्यान रखें किसान, जब भी आप नमूना लें खेत कटने के बाद हो, कोई भी केमिकल खाद इस्तेमाल ना की हो और ना ही वो कूड़ी की खाद के आसपास हो। सर, केमिकल खाद के बारे में आप बताना चाहेंगे सर, कुछ कौन कौन से होते हैं? केमिकल खाद, कई तरह के खाद मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसमें से मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि आपका होता है डीएपी, यूरिया, पोटाश, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, सल्फर। जो हम जांच करते हैं मिट्टी की, उसमें हम 12 तत्वों की जांच करते हैं, जिसमें पीएच, ईसी, नाइट्रोजन जो कि ऑर्गेनिक कार्बन से प्राप्त होती है, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, आयरन, मैग्नीज, इन सभी तत्वों की हम विश्लेषण रिपोर्ट आपको देते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड देते हैं। सर, मिट्टी जांच करवाने के किसान को क्या फायदे हैं? मिट्टी जांच कराने से किसान को बहुत फायदे हैं। पहली बात कि उसको ये जानकारी मिल जाती है कि आपके खेत में कमी किस तत्व की है। अनजाने में वो अधिकतर डीएपी और यूरिया का ही इस्तेमाल करता है, लेकिन जांच करने पर उसे ये पता लगता है कि डीएपी की मात्रा कितनी डालनी है। अधिकतर वो क्या करता है, अनजाने में एक कट्टा पूरा 1 एकड़ में डीएपी इस्तेमाल करता है। अगर उसके खेत में फास्फोरस की मात्रा पहले से ही मौजूद है तो उसको जांच करने उपरांत जितनी ज़रूरत हो, जैसे कि 10 किलो की ज़रूरत है या 20 किलो की ज़रूरत है, तो उतना ही इस्तेमाल करें। इससे उसकी लागत भी कम आती है और खाद की बचत भी होती है। इसी तरह से ऑर्गेनिक कार्बन, जिससे हमें ये पता लगता है कि नाइट्रोजन कितनी मात्रा में है, तो यूरिया संतुलित खाद इस्तेमाल करेगा। अगर उसके खेत में मान लिया कि आपकी जिंक की कमी है तो सिर्फ वो जिंक ही डालेगा, जिससे उसकी लागत कम होती है और पैदावार बढ़ के आती है। तो सर, किसान कहाँ कहाँ मेवात में मिट्टी की जांच करा सकते हैं? किसान मेवात के अंदर नूह अनाज मंडी में, गुनाना अनाज मंडी में और फिरोजपुर जिला अनाज मंडी में, यहाँ पर खुद सैंपल देकर जांच करा सकते हैं और सभी जगह ये फ्री है। किन तत्वों की जरूरत पड़ती पता नहीं चल पाता, खराब हो जाती है मिट्टी और खर्चा बढ़ जाता। किन तत्वों की जरूरत पड़ती पता नहीं चल पाता, खराब हो जाती है मिट्टी और खर्चा बढ़ जाता। तुमको सब कुछ मिल जाएगा, तुमको सब कुछ मिल जाएगा इस मिट्टी की जांच में। संसाधन का अभाव न कोई अपनी इसमें बात में, संसाधन का अभाव न कोई अपनी इसमें बात में।
कम खाद और केमिकल से हमारी लागत कम आवे, कृषि एक्सपर्ट की सलाह से तालमेल सब बन जावे। कम खाद और केमिकल से हमारी लागत कम आवे, कृषि एक्सपर्ट की सलाह से तालमेल सब बन जावे। कितनी मिट्टी लेनी है, कितनी मिट्टी लेनी है हिस्से से इस खेत में, संसाधन का अभाव न कोई अपनी इसमें बात में, संसाधन का अभाव न कोई अपनी इसमें बात में। सर कितना टाइम लगता है रिपोर्ट आने में? रिपोर्ट आने में अगर आप मिट्टी की जांच करा रहे हैं तो कम से कम 1 दिन तो हमें दें, क्योंकि उसकी ग्राइंडिंग भी होती है और जो प्री प्लान होता है, जैसे आप आज लाए हैं तो आज हमारे अगर सैंपल लग रहे हैं, आप सुबह ही ले आए तो सुबह ही लगा दिए जाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे वो सैंपल लगाया जाता है। किसान ने एक बार अपने खेत की जांच करवा ली जी, तो अगली बार उसे जांच कराने की कब जरूरत होगी? फसल कटने के बाद। जब भी आप सैंपल कराते हैं कोशिश ये करें कि हर फसल पे आप डायरेक्ट सैंपल लेके आए और अपनी जांच करा लें, जिससे ये आपको पता लगे कि आपके खेत में कौन से तत्व की कमी हो गई या कौन से खाद की कमी हो गई है। आप चाहें तो हर 6 महीने पे करा सकते हैं और आप चाहें तो हर 1 साल पे करा सकते हैं, और ये सेवा बिल्कुल मुफ्त है किसानों के लिए। तो सर सरकार ने इससे जुड़ी कोई सेवा भी चला रखी है जो जी हाँ। किसानों के लिए, जिसमें बेहतरी के लिए कोई? किसानों के जानकारी के लिए बता दें, हर खेत स्वस्थ खेत के तहत हरियाणा सरकार ने 2021 से स्कीम चलाई हुई है, जिसमें से हर एक फार्मर का, हर एक खेत का नमूना एकत्रित किया जा रहा है और इस स्कीम के अंतर्गत उन्हीं गांव के लोगों को किसान सहायक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, और वह आदमी किसान सहायक जो आपके एरिया में अनएम्प्लॉयड है, 10वीं 12वीं पास बच्चा है, वह उस गांव के मृदा नमूने एकत्रित करेगा और वो किसानों की डिटेल लेगा, और ये मृदा नमूने मोबाइल ऐप से एकत्रित किए जाएंगे, जिसमें उसमें GPS लोकेशन और उसकी डिटेल पूरी आती है। उस सैंपल को, मृदा नमूने को एकत्रित करने और फार्मर की डिटेल एकत्रित करने के प्रति नमूना किसान सहायक को 30 रुपये दिए जा रहे हैं, और 10 रुपये जब टेस्ट होने के बाद रिजल्ट दिया जाएगा, सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, उसके बांटने के दिए जा रहे हैं। इस तरह से एक युवक एक सीजन में अधिकतम 600 मृदा नमूने एकत्रित करने कर 18,000 रुपये कमाने का मौका दिया जाता है, और ये वर्ष 2023-24 में भी ये स्कीम चालू है, और इस कार्यालय द्वारा 9,20,000 लगभग रुपए ऐसे युवाओं को दिए गए जो अनएम्प्लॉयड थे, और उनसे 30,000 नमूने एकत्रित कराए गए, जो कि अब विश्लेषण कार्य उनका प्रगति पर है। दोस्तों ये थे मनोज कुमार जी, जो मिट्टी जांच के लिए खेत से नमूने लेने के तरीके को समझा रहे थे और साथ ही बता रहे थे कि मिट्टी की जांच के किसान को क्या फायदे हैं। मनोज कुमार मिट्टी जांच प्रयोगशाला में मिट्टी जांच अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। अब वक्त है कार्यक्रम के सेगमेंट बात पते की का। नमस्ते किसान भाई और बहनों, मेरा नाम है कमलेश। आज बात पते की में बात मिट्टी के नमूने कैसे लें। सबसे पहले मिट्टी का नमूना हमेशा फसल की बुवाई या रोपाई के 1 माह पहले लेना चाहिए। जिस खेत का नमूना लेना हो उसके अलग अलग 5 स्थानों पर निशान लगाएं। चुनी हुई जगह के ऊपरी सतह से घास फूस हटा दें। सतह से 15 सेंटीमीटर आधा फुट गहरा गड्ढा खोदकर खुरपे से एक तरफ से उंगली की मोटाई तक का ऊपर से
नीचे तक का नमूना काट लें। मिट्टी को बाल्टी या टब में इकट्ठा कर लें। इसी तरह सभी स्थानों से नमूना इकट्ठा कर लें वे अच्छी तरह मिला लें। अब मिट्टी को फैलाकर 4 भागों में बांट लें। इन 4 भागों में से आमने सामने के 2 भाग उठाकर फेंक दें। बाकी बचे हुए भाग को फिर से मिलाकर 4 भाग कर लें वे 2 भाग फेंक दें। बची हुई मिट्टी को मिला लें। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक हमारे पास 500 ग्राम मिट्टी शेष बचे। अब इस नमूने लगभग आधा किलो मिट्टी साफ थैली में डाल लें। साथ ही उस थैली में एक पर्ची जिस पर किसान अपना नाम, गांव का नाम, तहसील व जिले का नाम, खेत का खसरा नंबर, भूमि सिंचित है या असिंचित आदि लिखकर थैली में डाल दें। आप अपने खेत की मिट्टी की जांच नूह नई अनाज मंडी, पुन्हाना नई अनाज मंडी, फिरोजपुर जिरका नई अनाज मंडी में निःशुल्क करा सकते हैं। आज बात पते की में बस इतना ही। अब अपने साथी कमलेश को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सेगमेंट बात पते की। आज कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू में हमने बात की मिट्टी जांच क्या है, जांच के लिए मिट्टी का नमूना कैसे लें और इसके फायदे की। कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू की एक और कड़ी में एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। अब अपने साथी फाकत हुसैन को दीजिए इजाज़त। अगर आपको मिट्टी जांच से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या कोई सवाल है तो आप हमें हमारे स्टूडियो नंबर 98 131 64 542 पर जरूर फ़ोन करें। याद रहे, मिट्टी का ज्ञान खेती की जान। नमस्कार, खुदा हाफिज। हर खेत की मिट्टी की सब जांच करवा सकते हैं। लैब है नजदीक तो फिर उससे पूछ सकते हैं। हर खेत की मिट्टी की सब जांच करवा सकते हैं। लैब है नजदीक तो फिर उससे पूछ सकते हैं। अनुशासन से चलो भाई, अनुशासन से चलो भाई, फर्क न कोई बात में। संसाधन का अभाव न कोई अपनी इसमें बात में। संसाधन का अभाव न कोई अपनी इसमें बात में। लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाज़े में बात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाज़े में बात, FM 107.8 आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।